हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में और वहाँ दिखाता हूँ बाकी की चीज़ें। अभी मैं आ गया हूँ AWS VPC के अंदर। ये हम लोग ने एक VPC बनाया था जो मैंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, ये वही VPC है जो VPC वाले वीडियो में मैंने बनाया था। अब हम लोग सबनेट अगर हम लोग को बनाना है तो सबनेट पे क्लिक करिए। ठीक है, सबनेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब डिफ़ॉल्ट सबनेट है। ये देखिए 81F 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 ये डिफ़ॉल्ट वाले VPC के अंदर ही सब सबनेट है। ठीक है, तो 3 सबनेट क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर कितने ज़ोन है? 3 ज़ोन है, इसलिए 3 सबनेट। ठीक है, अब जो है आपको अपना सबनेट बनाना है। जो आपने VPC बनाया है उसके लिए आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक करो। पहले ही ऑप्शन आपको VPC सेलेक्ट करना है, तो VPC अपना ले लेना। ऊपर आपको दिखाएगा आपका CIDR जो आपने एसोसिएट किया अपने VPC के साथ। फिर आपको सबनेट सेटिंग में आपको सबनेट नाम देना है। पहले तो मैं दे देता हूँ सब, आप जो भी नाम देना दे देना। अवेलेबिलिटी जोन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, किस जोन में आपको सबनेट ये बनाना है। तो मैं ले लेता हूँ 2B। सबनेट जो होता है वो जोन स्पेसिफिक होता है, अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। VPC जो होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है, ये याद रखना। कहने का मतलब VPC रीजन के अंदर बनता है, सबनेट जोन के अंदर बनता है। उसके बाद बोलता है कि आपका जो CIDR ब्लॉक है ना, आपने जो VPC बनाया उसका 10.0.0/16 आपने लिया है, मतलब 65,536 IP आपने लिया है टोटल। अब आप उसके अंदर कितना टुकड़ा करना चाहते हो? 65,536 के अंदर आप कितना टुकड़ा उसका अलग अलग पार्ट बनाना चाहते हो? तो आपको सबनेट कितना चाहिए? आपको अगर 4 सबनेट चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि 3 सबनेट चाहिए, 5 सबनेट चाहिए, तो आप बोलोगे आईपी क्या लेना है? तो आईपी आपको यही लेना है, 10.0.0.0। आईपी आपको पहला आईपी तो आपको यही लेना है। आप पहला आईपी तो यही ले लेना, ठीक है? यही ले लेना। अब इसकी सबनेट का भी CIDR देते हैं इसलिए ताकि बड़े वाले को तोड़ना है हमको। तो बड़े वाले को तोड़ने के लिए स्लैश तो लगा दो। अब बड़े वाले को तोड़ने के लिए कितना में तोड़ोगे तो मुझे नहीं पता, तो आप पहले 17 ले लो। ठीक है, 16 से ऊपर लेना है, उससे नीचे नहीं। तो आप 17 ले लो। आप बोलोगे नहीं हम 16 ही लेंगे, आप ले लो 16। आप जीत पे अरे हो, 16 लोगे ना तो यहाँ पे देखो लास्ट में कितनी आईपी मिल रही है, 65,536। यानी एक ही सबनेट बनेगा और उसके अंदर इतनी आईपी मिलेगी VM को। तो आप बोलोगे हमको और सबनेट चाहिए था, तो और बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। तो आप बोलोगे हाँ ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो एक ही सबनेट को पूरी आईपी मिल जाएगी। तो आप बोलोगे 17 लेंगे, तब तो आप लो 17। 17 लोगे तब कितनी आईपी मिल रही है? तब एक सबनेट को मिलेगी 32,768। तो क्या दूसरा सबनेट ले सकते हैं? तो आप ये एरो देख रहे हो, ये एरो पे बस आप क्लिक कर दो। तो ये देखो वन बोला है कि हाँ एक और ले सकते हो, .128.0 ये एक और सबनेट आप बना सकते हो जिसको मिलेगी आईपी 32,000 ही आईपी मिलेगी। अब बोलोगे इसके आगे, तो इसके आगे आप नहीं बना सकते, ये देखो ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो वापस से पीछे चले जाओ। तो 17 ले सकते हो, तो कितना सबनेट मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। आप बोलोगे 18 ले लेते हैं, तो 18 लोगे तो कितना मिलेगा? 16,000 मिलेगा। मिलेगा। तो आप बोलोगे सबनेट कितना बनेगा? तो आगे इसको बढ़ाओ। एक एक तो मिल गया, वो ये मिला दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। और ले सकते हो क्या? तो और नहीं ले सकते। तो ये आप 4 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आप बोलोगे कि 4 ले सकते हैं और कल को फ्यूचर में अगर और रिक्वायरमेंट हो गया इसी VPC के अंदर सबनेट चाहिए तो क्या करोगे? तो बोलोगे दिक्कत तो है। तो फिर बोलोगे 19 ले लेते हैं। तो कितना मिलेगा? 8000 मिलेगा। तो 8000 मिलेगा तो फिर आप एरो बनाओ, आगे बढ़ाओ। तो ये बोलेगा 32 ले लो दूसरा, तीसरा 64, चौथा 96, पांचवा 128, छठा 160, 7 192, 8 224। और आगे जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? केवल 8 ही सबनेट मिलेंगे। तो फ्यूचर में और जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे?
और तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं जितना छोटा से छोटा लें। अब एकदम ही छोटा नहीं लेना है, अब एकदम ही छोटा मतलब 28 16 से 28 के बीच में देना है ना, या 32 मैक्सिमम 32 है ना। तो 32 आप बोलोगे तो कितना मिलेगा, एक ही आईपी मिलेगा देखो लास्ट में। तो एक आईपी तो नहीं चाहिए, हम उसके अंदर 4 वीएम बना दिए तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो आप बोलोगे हम 29 दे देते हैं, 29 दोगे तो उसके अंदर जितनी वीएम बनेगी 8 वीएम बनेगी, तो 8 ही आईपी मिलेगा, तो ये भी कम है। तो आप बोलोगे 25 देते, 25 दोगे तो कितनी आईपी मिलेगी 128, तो चलो 128 फिर भी ठीक है। इतना वीएम तो नहीं बनता है लेकिन चलता है, इतना फ्यूचर भी रिक्वायरमेंट होगा तो आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली जो लेंगे वो 24 लेंगे, 256 आईपी मिलेगा, देख लो लास्ट में, ठीक है। इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लोग चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कंपनी में अगर आपको मिलेगा तो आप चीज़ें कैसे समझ सकते हो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको सबनेट जो है वो कैसे बनेगा उसका टेंशन नहीं लेना, बस आपको पहला आईपी जो है वो डाल देना सबनेट का। आप सबनेट में पहला आईपी पहला वही ले लेना, बस स्लैश जो है वो 16 मत लेना, स्लैश 16 से ज़्यादा लेना, और देख लेना कि कितना सबनेट चाहिए, ठीक है, और आईपी कितना चाहिए, कितना वीएम बनने जा रहा है, बस उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टैग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वही सेम टैग आप दे सकते हो। अगर आपको एक और सबनेट इसी में ऐड करना है ना तो ऐड सबनेट पे क्लिक करो, ये दूसरा सबनेट आप बना सकते हो, ठीक है। यहीं पे भी आपको अलग से एक सबनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे एक और सबनेट बना सकते हो, तो 2 सबनेट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप और सबनेट बनाना तो एक और बना सकते हो, अभी हमको नहीं बनाना तो हम रिमूव कर देते हैं। क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देंगे तो ये सबनेट जो है मेरा बन जाएगा। तो ये सबनेट बन गया ना, ये किस बीपीसी में बना है तो सब इसमें देखो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, मैं सेलेक्ट करके बस बता देता हूँ। बीपीसी कॉलम में बीपीसी आईडी दिखेगा और बीपीसी का नाम, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, कौन सा सीआईडीआर आप सबनेट का लिए हो वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये वो जो सीआईडीआर है ना ये सबनेट का सीआईडीआर है, बीपीसी का नहीं, बीपीसी का /16 लिए थे। अच्छा 20/24 दी है तो कितना ऑक्टेट जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व हुआ वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और /16 अगर मैंने किया है तो कितना ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताना। अवेलेबिलिटी जोन देख लो, ठीक है, एक राउट टेबल के साथ ये बन है हमारा राउट टेबल, इसे यूज़ कर सकते हैं, ये नेटवर्क ACL है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने एक चीज़ बीपीसी में बोला था ग्राफ दिखाने के लिए, वहाँ पे बीपीसी और राउट टेबल के दिख रहा था, अब देखो वहाँ पे ग्राफ कैसा दिख रहा है, रिसोर्स मैप था ना, अब देखो यहाँ पे ये इस पे क्लिक, बीपीसी पे क्या बना है, ये सबनेट है, इसका राउट टेबल कौन है, तो ये राउट टेबल है, ठीक है। तो कभी भी आपको ढूंढना पड़े ना कि किस सब कौन सा बीपीसी है, उसका सबनेट कौन है और उस सबनेट से कौन सा राउट टेबल अटैच है, ऐसा कुछ देखना हो तो आप सीधा रिसोर्स मैप पे आना और देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग सबनेट बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो बातें तो बहुत हो गई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप जो है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको टाइमली जो वीडियो मिल जाए आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट गेटवे के बारे में, इंटरनेट गेटवे क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।